सभी को मेरा नमस्कार। आज कुछ अच्छी खबर के साथ या खबरों के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले अच्छी खबर ये है कि जैसा आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि भारत सरकार ने 8वें पे कमीशन की अनुमति दे दी है। तो बहुत जल्दी 1/1/26 से 8वें पे कमीशन में हम प्रवेश करेंगे और काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार कर रहे थे। 8 पे कमीशन का डाउट था लोगों के मन में। तो आज केंद्र सरकार ने जो है आज कैबिनेट में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो है मोदी जी ने इसकी अनुमति दे दी। तो सबसे पहले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों साथ में रेलवे कर्मचारियों को मेरी तरफ से बधाई है, बहुत-बहुत बधाई हो। और एक दूसरी और एक अच्छी खबर है जो रेलवे एम्प्लॉय के लिए है, वो जैसा कि आप सब जानते हैं अपग्रेडेशन आया था 1 दिसंबर 2022 से। उसमें जो पोस्ट जो थी हमारे लेवल 7 की उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया था 50% लेवल 7, लेवल 8 में 25% और लेवल 9 में 25%। उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज किया है और बहुत ही खुशी की बात है। कई लोगों को लेटर शायद समझ में ना आए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं इस पे बात करूँ। तो लेकिन मैं बात करने से पहले बता दूं कि जो भी मैं आज बात कर रहा हूँ ये मेरा सिर्फ इंटरप्रिटेशन है, सही गलत कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी इसमें और क्लियरिफिकेशन शायद बाद में आए। तो सिर्फ प्लीज मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से देखिए, इसको ऑफिशियली ना समझा जाए। तो रेलवे बोर्ड ने लेटर निकाला आरबीई 4/2025, ये शायद 2025 की पहली अच्छी खबर भी है। 16 जनवरी आज का ये लेटर है। इसमें कहा है अपडेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कैडर अंडर आरबीई 155/2022 डेटेड 17/11/2022। इसमें रेलवे बोर्ड ने कहा था कि जो हमारा आरबी निकला था 55/155/2022, जिसमें कहा गया था इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट इन फेज 1 ऑफ इम्प्लीमेंटेशन द कट ऑफ डेट ऑन द कट ऑफ डेट 50% post of the cadre strength of level 7 is to be upgraded from level 7 to level 8, and in phase 2 further upgradation of 50% of these posts in level 8 to level 9 on non-functional basis after 4 years of सर्विस इन द लेवल 8। ये कहा गया था कि 50% आपकी जो फर्स्ट फेज 1 में लेवल 7 से लेवल 8 में जाएगा 1 दिसंबर 2022 से। उसके बाद जो बाकी की जो 50% पोस्ट का जो अपग्रेडेशन होगा वो मैं जरा अपग्रेडेशन आपको दिखा दूं। मैं आपको ये अपग्रेडेशन था इसमें कि फेज 1 के अंदर आपका जो था लेवल 7 और लेवल 8 में 50-50 था। फिर फेज 2 के अंदर कहा है लेवल 7 में 50% ही रहेगा। लेवल 8 में जो 50 था उसका आधा आधा कर दिया है, 25% लेवल 8 में और लेवल 9 में 25% किया था। इसको मैं एक बहुत बड़ा बदलाव बोल सकते हैं, बहुत बड़ी राहत बोल सकते हैं, क्योंकि फिर वो आप लोगों को प्रमोशन का वेट करना पड़ता, वैकेंसी होती नहीं होती, कुछ कोर्ट केस होते, कुछ भी इश्यू हो सकता था, कई इस मामले चल सकते थे। इन सबको दरकिनार करते हुए रेलवे बोर्ड ने बड़ा अच्छी बात कही है, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। Now, in consultation with Ministry of Finance and with the approval of competent authority, it has been decided that percentage and mode of upgradation in phase 2 is to be modified. इसको modify किया है, आंशिक संशोधन किया है to the extent that after completion of 4 years service in level 8, all ये सबसे important आ जाएगा आपका all जो है यहाँ पे all incumbents सभी को के लिए बेनिफिट कर दिया। all incumbents in level 8 are to be upgraded level 9 on non-functional basis। अब नॉन फंक्शनल बेसिस के बारे में ज्यादा आप उसको दिमाग ना लगाए। इसमें सिंपल है कि जो भी लेवल 8 के कर्मचारी होंगे सभी की सभी कर्मचारी जैसे ही 4 साल पूरा करेंगे, यानी 1 दिसंबर पहली बार जो हमारा इम्प्लीमेंट हुआ है पॉलिसी 1 दिसंबर 2022 से, तो 1 दिसंबर 2026 अभी आने वाला है कुछ टाइम में, वो सभी को सभी लेवल 9 में पहुंच जाएंगे। ये कहा गया है। तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। ऑल इनकम्बेंट्स इन लेवल 8 are to be upgraded level 9 on non-functional basis. The upgradation from level 8 to level 9 is non-functional in the nature and same is to be done for incumbents and not for the post। यानी कि जो मेरा समझ है, मैं एक बार दोबारा क्लियर कर दूं, मैं अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से लेवल 9 में पोस्ट आपकी नहीं होगी, आपकी सी कैडर जो रहेगा आपका लेवल 7 और लेवल 8 ही रहेगा, और उसी के हिसाब से आपके जो रिजर्वेशन रोस्टर पड़ते हैं वही बनेंगे। लेवल 9 में आपको कोई रिजर्वेशन रोस्टर नहीं बनाना है क्योंकि पोस्ट ही नहीं है, अभी सारी पोस्टें लेवल 8 में ही रहेगी। और जैसे ही कोई कर्मचारी 4 साल पूरा करता है वो लेवल 9 में जाएगा, उसके बाद वो रिटायर हो जाता है या प्रमोशन हो जाता है तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन पोस्टें आपकी लेवल 8 में रहेगी। तो लेवल 8 में जो कैडर आपका 50% उतना ही रहेगा, जितने आदमी हैं उतने रहेंगे। ये भी हो सकता है कि लेवल 8 में जितने बंदे हैं, मान लीजिए आपके 50 पोस्टें लेवल 8 की है और 50 पोस्टें लेवल
7 किए, तो 50 के 50 ही अगर मान लीजिए 4 साल पूरे कर लेते हैं तो 50 के 50 ही आपके लेवल 9 में हो जाएंगे। हो सकता है लेवल 8 में 0 हो सकता है, लेकिन रेलवे बोर्ड ने वही कहा है कि इसमें आपको पोस्ट जो नहीं रहेगी लेवल 9 में, इनकमेंट जो भी आदमी होगा उसको 4 साल में देना है। अब इससे फायदे क्या होंगे मैं जरा बता दूं। सबसे पहले तो आपको रिजर्वेशन, कई लोगों का इश्यू रहता है कि रिजर्वेशन की वजह से कई लोग, खासतौर से जनरल कम्युनिटी के लोगों को थोड़ा सा असंतोष रहता है कि रिजर्वेशन का जो मामला रहता है। तो अब लेवल 8 टू लेवल 9 में कोई रिजर्वेशन नहीं लगेगा। मैं एक और बात बता दूं कि गजिस्ट्रेट में भी जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम अभी 9 मार्च को होने वाला था, जो आप लेटर रिसेंटली कल निकला है जिसमें मई में कर दिया है, 5 मई को कर दिया है, 9 या 5 मई को कर दिया है, 4 मई को किया है। तो उसमें गजिस्ट्रेट में भी जितने भी गजिस्ट्रेट अलग अलग डिपार्टमेंट के गजिस्ट्रेट होते हैं, उसमें भी हम लोग भी जैसे लेवल 8 में आए थे तो 4 साल कंप्लीट करते ही हमको लेवल 10 मिलता है। सेम इसी तरह का नॉन फंक्शनल पोस्ट मिलता है। तो अब ये ग्रुप सी में भी कर दिया है कि जैसे ही कोई कर्मचारी लेवल 8 में आएगा, उसके 4 साल पूरा होते ही उसको लेवल 9 मिल जाएगा। तो आपको पहला सबसे बड़ा बेनिफिट आएगा कि रिजर्वेशन रूल नहीं लागू होगा। 100% अपग्रेडेशन हो सकता है इसमें। अगर मान लीजिए सारे के सारे कर्मचारी जो लेवल 8 में है, सभी के सभी अगर 4 साल पूरा होंगे तो हो सकता है सभी के सभी लेवल 9 में पहुंच जाएंगे। सुटेबिलिटी जो हमारा नियम है, जो एपीआर का अभी तक जो नियम है, उसमें यह है कि लेवल 7 एंड अबव के लिए 8 नंबर होने चाहिए, यानी 3 साल के सीआर देखे जाते हैं। ग्रुप सी के जनरल 3 सीआर देते हैं और गजिस्ट्रेट के मामले में 5 साल के सीआर देखे जाते हैं। इसमें मोस्ट प्रोबेबली 3 साल के सीआर में मिनिमम 8 नंबर लाने हैं। जब तक कोई रेलेवेंट इसमें आगे कोई नए नियम ना दे उसकी, तब तक तो हम 8 ही मानने चाहिए सुटेबिलिटी के लिए। पे फिक्सेशन बेनिफिट में बात कर दूं कि नॉन फंक्शनल का डाउट आएगा सर इसमें फिक्सेशन बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसमें जरूर फिक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। और इसमें जो आरपी नंबर 212/19, जिसमें लगभग 3 इंक्रीमेंट जैसा हो जाता है। जैसे आपने ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन देने के बाद आपका जैसे इंक्रीमेंट रेट 1 जनवरी है, मान लीजिए जो दिसंबर में जो लोग 1/12/2026 को जिनके 4 साल पूरे हो गए और वहां उन्होंने ऑप्शन दिया है और उनका इंक्रीमेंट अगर जनवरी में है, तो ऑप्शन अगर देते हैं तो जनवरी में इनको 2 इंक्रीमेंट लगेंगे 1/1/27 को, और उसके बाद 6 महीने के बाद फिर एक और इंक्रीमेंट लगेगा, यानी विदिन 6 मंथ के दायरे के अंदर 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे। तो ऑप्शन तो मैंने वीडियो ऑप्शन पे काफी वीडियो बना चुका हूँ। और ऑप्शन के बारे में बता दूं, जो लोग रिटायर नहीं हो रहे हैं, वॉलंटियर नहीं ले रहे हैं, ऑप्शन देने में हमेशा ही फायदा रहेगा। तो प्लीज ऑप्शन जरूर दें। तो ऑप्शन का बेनिफिट में 3 इंक्रीमेंट का आपको बेनिफिट मिलेगा। और एक और जो बेनिफिट जो मुझे लग रहा है इसमें कि अब चूंकि पोस्ट नहीं बोला है लेवल 9 में, सिर्फ इनकम्बेंट को ही आपको लेवल 9 देना है, ये वन टाइप ऑफ एमएससीबी टाइप का हो जाएगा ये। तो इसमें आपका मैचिंग सरेंडर का भी इश्यू नहीं रहेगा, जो मेरा मानना है। तो ये एक अच्छी खबर है कि हमारी पोस्टें नहीं जाएगी। पहले जो था पुराना नियम, उसमें 25% पोस्टें अपग्रेड करने की बात थी, तो शायद मैचिंग सरेंडर की बात आती है। तो ये रेलवे बोर्ड ने एक बहुत बड़ा मुझे लगता है राहत दिया है रेलवे पे, क्योंकि पोस्टों का बहुत बड़ा इश्यू हो रहा है कि पोस्टें काफी कम हो रही है रेलवे की, और काफी पोस्टों की रिक्वायरमेंट है। तो उसको देखते हुए ये भारत सरकार का बहुत, रेलवे बोर्ड का बहुत सराहनीय कदम है। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा रेलवे बोर्ड को कि उन्होंने ये जो पॉलिसी को रिवाइज करके काफी मामले में, जैसे मैं कहा कि रिजर्वेशन के मामला है आपका 100% किसी आदमी को वेट नहीं करना पड़ेगा अभी लेवल 8 में कि 25 वर्ष से वैकेंसी कब होगी, हमारा कौन बंदा रिटायर होगा। अभी जैसे ही 4 साल हो जाएगा उसको प्रमोशन मिल जाएगा। और पे फिक्सेशन का बेनिफिट है ही, और मैचिंग सरेंडर का बेनिफिट है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी खबर है। तो मैंने कहा कि इस पे वीडियो जरूर बनाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि काफी अच्छा पॉलिसी है। तो मैं इसी के साथ ही ये बात यहाँ खत्म करता हूँ। और एक बात मुझे कहनी थी जो मैं एनिमेशन कहूंगा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था चाइल्ड के लीव के ऊपर। तो चाइल्ड के लीव के ऊपर कोशिश की थी मैंने लगभग सारे सर्कुलर बताने के ऊपर, लेकिन एक सर्कुलर में जानकारी में आया वो नहीं मैं बता पाया। वो मैं जरा बता दूं आपको, ये 101/24 जो था लास्ट सर्कुलर था, मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पाया था। तो ये जानकारी में आया तो मैं सोचा उसको भी इस वीडियो के साथ ही मैं कंप्लीट कर दूं। तो मैं बता दूं आपको कि हमारे जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उसमें कहा गया था कि इन नॉर्मली जो चाइल्ड के लीव है साल में 3 बार ले सकते हैं, 5 दिन के लिए मिलता है, इसको मालूम ही है। लेकिन सिंगल फीमेल रेलवे सर्वेंट को, जो मैंने यह निशान बनाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ सिंगल फीमेल रेलवे सर्वेंट द ग्रांट ऑफ लीव इन 3 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर शैल बी एक्सटेंडेड टू 6 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर। यानी अभी सिंगल फीमेल रेलवे सर्वेंट भी होते हैं और सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट भी होते हैं, और सिंगल मेल को अब सीसीएल अलाउ कर दिया है। और सिंगल फीमेल के मामले में फ्री का स्पेस जो था 3 टाइम लेने का साल में, वो 6 बार कर दिया है।
अब इश्यू आता है कि सिंगल फीमेल को तो कर दिया, सिंगल मेल का क्या मामला है? तो इसमें रेलवे बोर्ड ने रिसेंटली जो लेटर निकाला, लेटेस्ट अपडेट हुआ है, वो है 101/24, जिसमें इन्होंने डीओपीटी का लेटर का रेफरेंस किया हुआ है और इन्होंने इसमें कहा गया है कि डीओपीटी की लेटर की बात करता हूं मैं। As a welfare measure, it has now been decided that the leave sanctioning authority in the Ministry or Department under the Government of India are vested with the powers to relax up to the maximum of 3 spells beyond the existing 3 spells of childcare leave in a calendar year under rule जो भी उन्होंने बताया हुआ है, to female central government employees and single male central government employees in case their child is admitted in a hospital as a inpatient। मतलब जो सिंगल फीमेल एम्प्लॉय है उसको तो 6 टाइम मिलेगा विदाउट एनी कंडीशन। सिंबल उसको लिख के देना है कि सर बच्चे की देखभाल करनी है, बच्चे के एग्जाम है या बच्चा बीमार है, जो भी है। लेकिन अगर सिंगल फीमेल के अलावा जो भी जो महिला कर्मचारी हैं, फीमेल एम्प्लॉइज हैं, उनको भी अब 6 टाइम मिल सकता है। जो सक्षम अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है और अगर वो फीमेल जो एम्प्लॉय है, अगर वो सर्टिफिकेट देती है कि उसका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो जो 3 टाइम का जो मामला है वो रिलीज किया जा सकता है, अप टू 6 टाइम किया जा सकता है। ये कहा गया इसमें कहा गया है कि it has now been decided that the leave sanctioning authority in the ministry or department under the central government of India are bestowed with the powers to relax to the maximum of 3 spells beyond the existing 3 spells of the child care leave in a calendar year, जो भी रूल बताया हुआ है। तो यानी कि अभी तक जो 3 बार जो चांस मिलता था नॉर्मल जो महिला कर्मचारी है, सिंगल में बात नहीं कर रहा, नॉर्मल जो महिला या फीमेल रेलवे सर्वेंट है, वो प्लस जो सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट है, उन दोनों को 3 बार ही मिलता था। सिर्फ सिंगल फीमेल का 6 था। अब कहा है कि जो सिंगल मेल है वो प्लस नॉर्मल कोई भी महिला कर्मचारी है, फीमेल रेलवे एम्प्लॉय है, वो भी बियॉन्ड 3 ईयर्स अगर उसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एक ही कंडीशन दिया गया उसमें कि बच्चा अगर हॉस्पिटलाइज है, एडमिट है उसको, तो उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि बच्चा हॉस्पिटल बीमार है और वो हॉस्पिटलाइज है। ऐसे कंडीशन में जो कंपेटेंट अथॉरिटी है वो 3 बार से ज्यादा सीसीएल दे सकते हैं, लेकिन वो भी मैक्सिमम 3 बार, यानी टोटल मैक्सिमम 6 टाइम मिलेगा आपको। उसकी एक लिमिट बांधी है। तो ये एक नियम मेरे को पिछली बार बताना रह गया, तो इसमें मैं आपको एक बार रिपीट दोबारा कर दूं कि इसको थोड़ा सा आप समझिए। जब एग्जाम में जा रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल सिंगल फीमेल चाइल्ड है उसको तो इजीली 6 टाइम दिया हुआ है, लेकिन बाकी जो 2 मामले हैं, फीमेल रेलवे एम्प्लॉय जो है और जो सिंगल मेल है, उनके लिए अभी भी 3 टाइम्स ये स्पेशल केस में उनको 6 टाइम है। तो ये आप समझिए कि कब 6 टाइम है कब नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, तो सिंगल फीमेल जो भी एम्प्लॉय है उनके लिए 6 टाइम उनको मिलेगा चाइल्ड के लिए, लेकिन नॉर्मल जो फीमेल एम्प्लॉय प्लस सिंगल मेल है उनको नॉर्मल केस में जो है 3 टाइम्स ही मिलेगा एक बार में सीसीएल, एक कैलेंडर ईयर में। और अगर स्पेशल केस बनता है, अगर उनका बच्चा हॉस्पिटलाइज होता है जिसके लिए उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ऐसे मामले में जो उनकी कंप्यूटर अथॉरिटी है वो मैक्सिमम 3 टाइम्स और उनको दे सकते हैं, यानी बच्चा 3 बार तक एडमिट होता है और तो उनको 3 बार और मिल सकता है, ये कहा गया है। तो इसी के साथ मैं वीडियो अपना समाप्त करता हूँ। आप सभी को एक बार फिर बधाई हो 8 पे कमीशन के लिए और अपग्रेडेशन के लिए, स्पेशली कि अब जो हमारा लेवल 9 है उसको नॉन फंक्शनल कर दिया और काफी सारे इसमें बेनिफिट दिए हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह अलग अलग सब्जेक्ट पे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल्स को, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।